वो ये सवाल पूछते हैं कि इस्लामी हुकूमत अगर कायम हो जाएगी तो उसके समरात क्या होंगे, या इस तरह के सवालात भी लोग पूछते हैं कि अगर कोई अल्लाह ताला की हुकूमत, अल्लाह ताला का निज़ाम कायम करने की या दीन को कायम करने की जो आप बात करते हैं, उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा और आम आदमी को की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएगी। तो इस पे जो है वो हम अर्ज़ ये करते हैं कि अल्लाह ताला का निज़ाम जब कायम होगा तो वो अदल का निज़ाम कायम होगा, और अदल का निज़ाम जब कायम हो जाएगा तो उसमें सबसे जो पहले नंबर पर जिस चीज़ का हर बंदे को फ़ायदा होगा वो ये होगा कि उसको आसानी से इंसाफ फराहम हो जाएगा। जब आसानी से उसको इंसाफ मिलेगा तो उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी आसानी आ जाएगी। जब इंसाफ किसी मुआशरे में बढ़ता है या इंसाफ का निज़ाम लागू हो जाता है तो उसमें ये सबसे जो अहम मामला होता है वो ये होता है कि वहाँ पर आम आदमी को अदालतों में इंसाफ मिलना शुरू हो जाता है। आम आदमी के को जो है वो मार्केट में चीज़ें सस्ते दामों में मिलनी शुरू हो जाती हैं। आम आदमी के साथ कोई चोरी डकैती और कोई राहज़नी के वाक़यात नहीं होते। कोई आम आदमी की तरफ जो है वो कोई इस तरह की कोई नाजायज़ हरकत नहीं होती। कोई खुदा न खास्ता उसके साथ जो है वो कोई हादसा भी अगर पेश हो आ जाता है तो उसके ऊपर भी जो है वो बेहतरीन किस्म का अगर अदल का निज़ाम तो उसमें जो है उसको रिलीफ मिलता है। वो मार्केट में जाए उसको बेहतरीन और सस्ते दामों तमाम अशिया खुर्द-ओ-नोश जो है वो आसानी से ये मिल सकती हैं। उसको खाने पीने की अशिया में कोई तंगी नहीं हो सकती। उसको बिजली के बिलों में कोई परेशानी नहीं होगी। उसको गैस के बिलों में कोई मसला नहीं होएगा। उसको किसी भी किस्म की जो है खुदा न खास्ता उसके साथ किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई उसका कत्ल हो गया, कोई उसके साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती हो गई, उसकी ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया, तो निज़ाम अदल जो है वो जब मुतहर्रिक होता है तो उसको फ़ौरी तौर पे इंसाफ जो है वो फ़राहम हो जाता है, जिससे कि आम आदमी की ज़िंदगी में जो है वो एक फ़ौरी तौर पे तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। अब आप यूँ देखें कि कल से आज तक यानी 24 घंटों में गोजरा और के गिरदोनवा में कितनी चोरी और डकैती की वारदातें हुई हैं। तो उसमें अगर आप डेली को कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन को 20-25 के करीब तो होंगी। और इसी तरह मुनशियात फ़रोशों का जो है वो एक यहाँ पर मुनशियात का जो कारोबार है वो भी इसी तरह सरगर्म रहता है, और वो भी जो है अदल और इंसाफ की फराहमी की ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा उसमें एक उसमें एक जो है वो बढ़ोतरी की तरफ ये चीज़ें जा रही हैं और ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं मामलात। और इसी तरह अगर आप देखें कि डिवीज़न फैसलाबाद में चोरी डकैती की कितनी वारदातें हुई हैं, और इसी तरह पूरे पंजाब में कितनी हुई हैं और पूरे पाकिस्तान में कितनी हुई हैं, तो ये डेली की तादाद जो है वो तकरीबन सैकड़ों नहीं हज़ारों में चली जाती है। एक कराची शहर में और लाहौर शहर में ही जो है वो रोज़ाना तकरीबन जो है वो 400 से 500 वारदातें हो रही हैं। तो ये वो अदल का निज़ाम अगर लागू हो जाए कि जो अल्लाह ताला हमसे मुतालबा कर रहा है कि इंसाफ के अलमबरदार बन जाओ, तो उससे जो है वो कोई चोरी की डकैती की वारदात नहीं होगी, किसी को कोई महंगी चीज़ें नहीं मिलेंगी, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, किसी के साथ किसी का माल नहीं लूटा जाएगा, किसी की ज़मीन नहीं हथियाई जाएगी, किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा नहीं होगा। तो ये वो समरात हैं जो पहले ही दिन जो है वो हमें मिलने शुरू हो जाएंगे अगर इस्लामी निज़ाम आ जाए। तो इसलिए जो है वो हर फ़र्द की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस निज़ाम को लागू करने के लिए जो है वो अपनी जद्दोजहद करे। अल्लाह ताला के इस निज़ाम को लागू करने के लिए, अल्लाह ताला की इस शरीयत को के नफाज के लिए वो अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद करेगा, तो उसकी ये जद्दोजहद जो है वो बारगाह इलाही में एक बहुत बड़ा उसको इनाम भी आखिरत में मिलेगा, और दुनिया में जो समरात मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी वो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि दुनिया भी उसके लिए जन्नत बन जाएगी, और आखिरत में तो अल्लाह ताला उसको अपनी खूबसूरत जन्नतों में जो है वो लेके जाएगा ही इंशाल्लाह।